देश की सबसे चर्चित बिजनेसमैन सुब्रत राय के अंतिम संस्कार में उनके बेटे ही नहीं पहुंचे। इससे भी ज्यादा दुर्गति क्या हो सकती है। जिन बेटों के लिए उन्होंने गरीब मजलूमों, छोटे दुकानदारों, सेना के जवानों, छात्रों, महिलाओं तक को लूट के, ठग के, बच्चों को आलीशान जिंदगी दी। उसके बाद जब उनका अंतिम समय रहता है सुब्रत राय का, उस दौरान उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनके आसपास नहीं रहता है। उनकी पत्नी मैसेडोनिया की जाके नागरिकता ले ली है और उनके बच्चे भारत के जो कानून से बचने के लिए कानूनी शिकंजा जब सरकार कसने लगी, इनकी जो ठगी प्रथा थी, उससे कहीं न कहीं जनता और सरकार को जब ये ज्ञात हो गया कि सुब्रत राय जनता के साथ एक बड़ी ठगी कर रहे हैं, तो उस दौरान उनका पासपोर्ट भी ज़ब्त कर लिया गया और उनकी पत्नी और बच्चे मैसेडोनिया की नागरिकता ले लिए हैं। वहाँ पे अपना ऐशो-आराम से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। लेकिन जिस सुब्रत राय ने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए गरीब मज़लूमों की आह ली, क्या उसी का नतीजा है कि सुब्रत राय के अंतिम संस्कार में उनके बेटे तक उनका मुँह तक नहीं देख सकते? क्या यह गरीबों की आह लगी है? क्या उनके बच्चे एहसान फरामोश हो गए? तो आप अपना कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। लेकिन मुखाग्नि तक उनके पोते देता है। सुब्रत राय का अंतिम संस्कार उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जाता है। 75 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। सुब्रत राय स्कूटर से लेके और हवाई जहाज तक का उन्होंने सफर किया। बहुत ही संघर्ष किया और देश के सबसे चर्चित बिजनेसमैन में उनकी गिनती होती है। लेकिन क्या उनके मन में आया कि जनता को ऐसा ठगा कि जनता उनके ठगेपन से उभर नहीं पाई। तमाम कानूनी दांव-पेच के बाद मामला कोर्ट में भी पहुंचा। कोर्ट को भी सुब्रत राय घुमाते-फिराते रहे गोल-गोल। लेकिन कोर्ट ने 3 बार इनको नोटिस किया, उसके बाद इनको गिरफ्तारी का आदेश दे दिया गया। जब हिरासत में इनको लिया गया, उसके बाद इनकी कोर्ट में पेशी होती है, उस दौरान इनके चेहरों पे स्याही फेंक दी जाती है। उन सुब्रत राय का जो रसूख हुआ करता था, राजनेताओं से लेके बॉलीवुड से हॉलीवुड से तमाम बड़े-बड़े दिग्गजों को इनका उठना-बैठना हुआ करता था। जिसको सुब्रत राय चाह देते, उसको ठुमका लगवा देते। इतने काफ़ी पॉपुलर सुब्रत राय हुआ करते। कहीं न कहीं लोग जो लूट-खसोट जो पाप करता है, कहीं न कहीं उसका फल दुनिया में ही मिल जाता है। तो वही सुब्रत राय ने जिसके लिए गरीबों, मज़लूम सेना के जवानों, तमाम लोगों का सपना कुचल के अपने बेटियों-बीवियों के लिए सपना सँजोने का काम किए। अपने आलीशान महल में रहने का काम किए, लग्ज़री लाइफ़ जीते थे। जिस बेटों के लिए उन्होंने क्या तक नहीं किया, उस बेटे ने अंतिम समय में एक गिलास पानी तक नहीं दिया। सुब्रत राय एक काफ़ी चर्चित नाम जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आज वह दुनिया में नहीं है। सहारा में गरीब मज़लूम ने अपना सहारा बनने के लिए, आने वाले भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए अपने मज़दूरी का, मेहनत का पैसा सहारा में निवेश किया। ये सोच के कि आने वाले समय में सहारा दुगुना, 3 गुना वो पैसा करके देगा। हम अपने जो सपने देख रहे हैं, उसे पूरा करेंगे। जो हम सपने दिखाते थे जो एजेंट आके आपको, अब एजेंटों की क्या गलती? लेकिन जो सहारा समूह ने कई हज़ार करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, ऐसी ठगी से लोग उभर नहीं पाए। लेकिन अभी जो कार्यक्रम चल रहा था ऑनलाइन आप लोग कराइए, ऐसा बताया जा रहा था कि 40 से 50 दिन के अंदर आपकी रकम धीरे-धीरे आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तक जो हमारी बातचीत होती है, जो आम लोग मिलते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि अभी तक भैया कुछ पता नहीं, ऑनलाइन हुआ, ऑनलाइन जहाँ कराया वो भी जिसका 4-5 बांड है, तो कम से कम ऑनलाइन में भी अच्छा खासा पैसा हमने लगाया, लेकिन उम्मीद नहीं लग रही कि पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं। सहारा का जो रिफंड होना है पैसा, उससे संबंधित कोई भी खबर आएगी, तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाएँगे। लेकिन जो सुब्रत राय ने उन गरीबों का भरोसा तोड़ा, अपने बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए और साथ ही समय का खेल देखिए दोस्तों, बच्चे उनके आखिरी समय में, उनके निधन के बाद भी मुखाग्नि देने तक नहीं आए।
जब मीडियाओं में काफ़ी चर्चा होने लगी कि उनके पोते ने उनको मुखाग्नि दिया, उसके बाद बच्चों के ऊपर सवाल उठने लगे। तो जिस सुब्रत राय ने 2004 में अपने बेटों की शादी किया, 500 करोड़ रुपए लगभग खर्च हुए, ऐसा जो गूगल पे आंकड़ा है वो बताता है। और कुछ ऐसे जानकार लोग हैं, उनका भी कहना है कि अपने बेटों की शादी में आलीशान शादी 500 करोड़ रुपए लगभग खर्च हुए। और क्या कहा जा सकता है, तो आज हम बता रहे थे सहारा समूह ने जो ठगी किया उसका शिकार बहुत सारे लोग हैं। कितने लोगों के सपने टूट गए, कितने लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए यही आस में कि आज नहीं नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा ही पैसा। लेकिन इतने साल बीत गए, अभी तक कुछ अता-पता नहीं है। अगर कोई भी रिफंड संबंधित जानकारी आएगी सहारा से, हम आपको ज़रूर अपने वीडियो के माध्यम से पहुँचाएँगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।